ओके, सो लेट्स स्टार्ट द डे 3 ऑफ द कोर्स। तो आज हम जो है साइकोलॉजी टेस्ट में वैट, एसआरटी और एसडीटी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा वैट। अब वैट के बारे में बात करें तो देखो, हर टेस्ट के नाम से क्लियर हो जाता है करना क्या, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। सो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट हमारे डे 2 का साइकोलॉजी टेस्ट का दूसरा टेस्ट है। ये डिजाइन किया गया है कैंडिडेट के सबकॉन्शियस थॉट पैटर्न्स को जानने के लिए, ठीक है। कि देखो, आपके पास रहता है इसमें टाइम कंस्ट्रेंट, सारे साइड टेस्ट में जान के ये टाइम कंस्ट्रेंट को रखा गया है ताकि आपके जो थॉट्स है, वो जो रियल थॉट्स है वो पेपर पे उतरे, ना कि आप फेक करके कुछ लिखो, और अगर फेक करने की कोशिश करो तो पकड़े जाओ। इसलिए ये टाइम कंस्ट्रेंट रहता है। So the bad test how you respond instantly and naturally to stimuli. This seemingly simple test plays a crucial role in helping the psychologist evaluate your attitude, mental orientation, emotional maturity, and most importantly your possession of officer-like qualities. तो सबसे पहले हर टेस्ट को एस करने के लिए उसका पहले स्ट्रक्चर समझना है। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले बात आती है कि हमारे पास 60 शब्द है, 60 वर्ड्स है, 8 सेकंड है हर शब्द के लिए पेज टर्न करने के लिए। अब पेज टर्न वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मैं हर कोर्स में बताता हूँ। पेज टर्न करते समय साइड टेस्ट में ध्यान रखो, अगर एक पेज कम ज्यादा टर्न कर दिया तो पूरी नंबरिंग बिगड़ सकती है, और नंबरिंग बिगड़ गई तो तुम्हारा ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस भी लूज होता है और तुम्हारे साइड टेस्ट पे इंप्रेशन भी खराब जाता है। ओके, सो टर्न द पेज विद फुल कॉन्शियसनेस। इसके बाद नो गैप बिटवीन वर्ड्स, टेस्ट रन कंटिन्यूअसली। टेस्ट जो है लगातार चलता रहता है तो कोई गैप नहीं मिलता है। अब अब एसआरटी में क्या होता है, एसआरटी में मैंने बोल दिया कि हाँ छोड़ दिए कुछ, ठीक है। वैट में कभी भी एक भी शब्द मत छोड़ो, ठीक है। अब तुम जब शब्द छोड़ते हो तो असेसर को ये नहीं पता कि वेदर यू आर नॉट एबल टू नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड और यू आर नॉट एबल टू राइट अ सेंटेंस ऑन दैट वर्ड। तो ये दो सिचुएशन हो सकती है, बट ज्यादातर बच्चे जो मिस करते हैं सेंटेंस वो करते हैं क्योंकि उनको मीनिंग नहीं पता रहता। सबसे पहले अपनी वोकैबुलरी सुधराओ, वो अब मैं जानता हूँ आपने एनडीए रिटर्न दिया होगा तो थोड़ी अच्छी रहती है, और वर्ड इतने कोई हार्ड आते नहीं है। तो हर वर्ड पे सेंटेंस बना, और कभी भी बीच में वर्ड्स मत छोड़ो, क्योंकि बीच में छोड़े हुए वर्ड्स लाइक आखिरी में छोड़े हुए वर्ड्स समझ सकते हैं कि टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से छूट गए, पर बीच में छोड़े हुए वर्ड्स ऐसे दिखते हैं कि जान के छोड़े गए, आप इस पे कुछ लिख नहीं पाए। अब इसके बाद वैट में कभी भी छोड़ो ही मत, 60 के 60 वैट तुम्हारे अटेम्प्टेड होने चाहिए। एक दो रह गए विद सम रीजन, एक या दो रह गए तो चलेगा, बट उससे ज्यादा नहीं। ओके, psychologist evaluates personality traits and OLQs from the sentences designed to analyze subconscious thinking, ठीक है। evaluate emotions, mindset, OLQs, value system, reaction patterns, ये सब जो है आपका एनालाइज किया जाता है। अब वैट का स्ट्रक्चर क्या है, अभी कभी भी कोई वैट का सेट उठा के देखोगे आप तो उसमें जो कंपोजिशन है वो टैट की पिक्चर जैसा ही रहता है। टैट की पिक्चर में जैसे पॉजिटिव पिक्चर, नेगेटिव पिक्चर और न्यूट्रल पिक्चर रहती है, उसी प्रकार हमारी वैट में भी आपके पास पॉजिटिव वर्ड्स रहेंगे, न्यूट्रल वर्ड्स रहेंगे और नेगेटिव वर्ड्स रहेंगे। अब पॉजिटिव वर्ड्स का जब एग्जांपल दूं तो जैसे कॉन्फिडेंस हो गया, ग्रोथ हो गया, टीम वर्क हो गया, ऑनेस्टी हो गया, प्रोग्रेस हो गया, ये जो है ऐसे वर्ड्स है, इस पे आप अच्छे सेंटेंसेस फॉर्म कर रिफ्लेक्ट पॉजिटिव ट्रेट्स और सक्सेस स्टोरीज, लाइक नॉट स्टोरीज, ठीक है। फ्रेम, ये थोड़ा एडिट करना पड़ेगा। आदर्श दुबे, ये कौन है? ओ हाँ, ओके। So, reflect positive traits. Frame sentences that show initiative, leadership, cooperation. Example: confidence help handle pressure effectively. अब देखो, यहाँ पे आपके तीन वर्ड्स जो है, ये थोड़ा लेंदी हो रहा है, मतलब इतना भी लेंदी नहीं है, बट यहाँ पे आपके तीन शब्द के प्रिपरेशन हो जा रहे हैं। कॉन्फिडेंस, प्रेशर। देख, प्रेशर एक नेगेटिव वर्ड है, बट इसको पॉजिटिवली कैसे हैंडल करना है। अब कुछ कैंडिडेट्स क्या करते हैं, यहाँ पे मैं एक चीज पे फोकस करूंगा, वो जो है नेगेटिव वर्ड्स को काउंटर करने के लिए नो या फिर उसके साथ नॉन या ऐसे कुछ इस्तेमाल करके डायरेक्टली उसका एंटोनियम सिनोनियम खेलने लगेंगे, ठीक है। अब एंटोनियम सिनोनियम नहीं खेलना है, ठीक है, दोनों एंटोनिम सिनोनिम को सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं करना है। कॉन्फिडेंस इन प्रेशर हैंडलिंग, नो, दिस इज, इस पे भी बात करूंगा, ठीक है। अब न्यूट्रल वर्ड्स जो है ये कैसे होते हैं, जैसे बुक, रिवर, स्कूल, चेयर, मशीन, ऐसे भी बहुत होते हैं। ये आपके ऑब्जर्वेशनल एबिलिटीज और आप कैसे चीजों को रिस्पॉन्ड करते हो उसके लिए होता है। ऑब्जर्व एंड कनेक्ट द वर्ड टू योर हॉबीज, बैकग्राउंड और नॉलेज। आइडियल टू रिफ्लेक्ट क्रिएटिविटी। Observe and connect the word to your hobbies, background or knowledge. Idea to reflect creativity, interest or awareness. Example: books जो है, books improve rational thinking. इतना लिखते तो भी चल जाता है, एंड सेल्फ डिसिप्लिन, ये एक्स्ट्रा लिख दिया है, बुक improves rational thinking, ठीक है। ये है कि ऑब्जर्वेशनल सेंटेंस हो गया। नेगेटिव वर्ड्स, अब नेगेटिव वर्ड्स कैसे हो गए, वॉर, पेन, फियर, फेलियर, एक्सीडेंट, ऐसे वर्ड्स भी तुमको बहुत मिलेंगे। यूज देम टू रिफ्लेक्ट रेजिलियंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड पॉजिटिव माइंडसेट। देख, हमेशा कैसे किस चीज को कैसे लेना है वो आपको देखना है। अब यहाँ पे देखो, फेलियर का कोई लिखेगा फेलियर इज फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस एंड ऑल बहुत कुछ लिख सकते हैं, फेलियर स्ट्रेंथन डिटर्मिनेशन, इतना भी लिखते हैं तो हो जाता है। अब रूल ऑफ सेंटेंस फ्रेमिंग, अब सेंटेंस कैसे फ्रेम करना है। फॉर्म कंप्लीट एक्शन ओरिएंटेड सेंटेंस, हमेशा एक कंप्लीट सेंटेंस फॉर्म करो, मीनिंगलेस होना चाहिए। रिफ्लेक्ट प्रैक्टिकल रियल लाइफ वैल्यूज, अब वैल्यूज वो इतना दिखाने नहीं आता सेंटेंस से, बट ठीक है। यूज योर ओन एक्सपीरियंसेस और करंट अफेयर्स एज बेस, कभी कभार ये इस्तेमाल कर सकते हो, कभी कभार, ऑप्शनल है, बहुत कम, ठीक है, ऑप्शनल, अगर कुछ बना नहीं पा रहे तब, ठीक है। अब इसके बाद
इंश्योर दैट ईच सेंटेंस शो सम पॉजिटिव क्वालिटी इनडायरेक्टली। अब नेगेटिव सेंटेंस में तुम डायरेक्ट पॉजिटिविटी कभी मत डालो। मेरे को पता है तुम डायरेक्ट पॉजिटिविटी डालने के लिए तुम क्या करोगे, उसमें नॉन या उसका एंटोनिम इस्तेमाल करके उसको कुछ कर दोगे। ठीक है। बी ग्रामेटिकली करेक्ट इवन अंडर टाइम प्रेशर। ग्रामेटिकली तुम सही होने चाहिए, वरना कुछ का कुछ मतलब निकाल देते हो। आप बनाना चाहते थे कुछ अच्छा सेंटेंस, बना देते हो कुछ गलत ही। ठीक है। मेक ईच सेंटेंस यूनिक एंड अवॉइड रिपीटेशन। अब क्या है, कुछ बंदे कैंडिडेट क्या करते हैं, भाई मैंने इसके लिए एक अच्छा सेंटेंस बना दिया, कॉन्फिडेंस हेल्प्स हैंडल प्रेशर इफेक्टिवली। अब प्रेशर में भी यही लिख दिया, इफेक्टिव में भी अगर तीनों शब्द आए तो तीनों में एक ही सेंटेंस चिप के आगे। ये मत करो। ठीक है। यूज ऑब्जर्वेशनल एंड नॉट सजेस्टिव लैंग्वेज। सजेस्टिव लैंग्वेज कभी इस्तेमाल करो, कभी मत इस्तेमाल करो। ऑब्जर्वेशनल सेंटेंसेस बनाओ। रिफ्लेक्ट प्रैक्टिकल रियल लाइफ वैल्यू, जो मैंने बताया। ये तो हो गया। ठीक है। इंश्योर दैट ईच सेंटेंस शोस सम पॉजिटिविटी, मेक ईच सेंटेंस यूनिक। हाँ। व्हाट नॉट टू डू। अब क्या नहीं करना है, डू नॉट गिव सजेशन और मोरल एडवाइस। जैसे कि वन शुड ऑलवेज बी ब्रेव। अब यहाँ पे अगर तुम देखो, तुम्हारा दिमाग ऐसे ही काम करता है कि तुम सजेस्टिव सेंटेंस ही बनाते हो ऑटोमेटिक। तो तुमको एक अच्छा तरीका बताता हूँ उसको इंप्रूव करने का। जब भी तुम कोई सजेस्टिव सेंटेंस तुम्हारे दिमाग में आए तो उसमें क्यू जोड़ दो। व्हाई शुड वन बी ब्रेव। वन शुड ऑलवेज बी ब्रेव। क्यों ब्रेव होना चाहिए, और फिर इस जो क्यू का जो आंसर होगा ना, वही तुम्हारा सेंटेंस बन जाएगा। क्यों किसी को ब्रेव होना चाहिए, ब्रेवरी हेल्प्स इन क्राइसिस मैनेजमेंट। तो ये देखो कैसे आप एक सजेस्टिव सेंटेंस को एक अच्छे सेंटेंस में कन्वर्ट। देखो अब तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है, पर कभी कभार अगर तुम्हारे दिमाग में अचानक से एक सजेस्टिव सेंटेंस आता है और तुमको पता लगता है कि हाँ ये सजेस्टिव हो जाएगा, तो हमेशा सोचो, ये कोई नहीं बताएगा। ठीक है। कोई कोचिंग वाला बताएगा नहीं। तुम उसको सोचो क्यों, क्यों होना चाहिए। क्यों इसलिए होना चाहिए, जो आंसर रहेगा वही तुम्हारा सेंटेंस बन जाएगा। डू नॉट यूज नेगेटिव और पेसिमिस्टिक सेंटेंसेस। ये तो तुमको अच्छे से पता है। फेलियर डिस्ट्रॉय ड्रीम्स। अब ऐसा सेंटेंस बनाओगे तो नहीं चलेगा। फेलियर प्रिपेयर्स फॉर बेटर आउटकम्स, ऐसा बनाओ। अवॉइड कोट्स, बुकिश लाइन्स और प्रोवर्ब्स। ठीक है। कोट्स, प्रोवर्ब्स, बुकिश लाइन्स को थोड़ा अवॉइड करो। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्ट उसकी जगह लिख लो ऑनेस्टी बिल्ड स्ट्रॉन्ग पर्सनल बॉन्ड्स। ठीक है। डू नॉट रिपीट द सेम सेंटेंस स्ट्रक्चर और थीम। अवॉइड राइटिंग ओनली अबाउट आर्मी, स्कूल और स्पोर्ट्स। ठीक है। ज्यादा आर्मी, स्कूल, स्पोर्ट्स इस सब का मत लिखो। जानता हूँ फौज में जाना है, बट नो। डू नॉट मेंशन आर्म फोर्सेस अननेसेसरली। ओनली यूज इफ द वर्ड क्लियरली कॉल्स फॉर इट। एग्जांपल सोल्जर दे दिया, वॉर दे दिया, तभी इस्तेमाल करो। अब इसमें क्या गलत है, डिसिप्लिन इज टॉट इन द आर्मी। सो डिसिप्लिन शेप्स बैलेंस्ड इंडिविजुअल। अब यहाँ पे तुमने आर्मी को घुसाया। अब यहाँ पे बिना आर्मी के भी सेंटेंस बन सकता था, डिसिप्लिन शेप्स बैलेंस्ड इंडिविजुअल्स। तो ये जो है तुमको इस पे इंप्रूव करना है। अब रोल ऑफ OLQs इन वैट। ठीक है। अब रोल क्या है, वैट इज अ टूल टू इनडायरेक्टली रिफ्लेक्ट द 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। अब तुम्हारे पास 60 शब्द है, 60 शब्द में 15 क्वालिटीज नहीं दिख सकती, दिख सकती है। अब 15 में से भी कुछ जो है वो फिजिकल बॉडी से रिलेटेड होती है, तो गिन चुन के कुछ ही क्वालिटीज बचती है। इफेक्टिव इंटेलिजेंस, लॉजिक, क्लियर्स कंफ्यूजन ड्यूरिंग इमरजेंसीज। अब ये कुछ ज्यादा लंबे लंबे सेंटेंसेस है। ठीक है। पर आप अलग अलग क्वालिटीज अलग अलग सेंटेंसेस के थ्रू कैसे दिखा सकते हो। सोशल अडेप्टेबिलिटी, फ्रेंडशिप ग्रोस थ्रू म्यूचुअल रिस्पेक्ट। इनिशिएटिव, ही वॉलंटियर टू लीड ब्लड डोनेशन कैंप। ये नहीं है, ये अच्छा सेंटेंस नहीं है। I will remove this. Okay. Courage inspires other in difficult moments. ठीक है। Responsibility create trust in a team. Your sentence should subtly highlight these traits without explicitly naming them. कभी भी कोई क्वालिटी को डायरेक्टली वर्ड में सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं करना है, वो अलग तरीके से दिखनी चाहिए। ठीक है। पर्सनलाइजेशन ऑफ रिस्पॉन्सेज, ट्राई टू कनेक्ट योर सेंटेंस टू योर रियल लाइफ, फील्ड ऑफ स्टडी, इंटरेस्ट और हॉबीज। ठीक है। इफ यू आर फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये मैंने खुद के लिए डाला हुआ है। ठीक है। एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी सपोर्ट लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट। ये कुछ ज्यादा लंबे लंबे हो गए। ठीक है। तो मतलब ट्राई करो कि रियल लाइफ इससे जोड़ के सेंटेंसेस बना सको, ताकि ज्यादातर वो ऑब्जर्वेशनल ही बने और थोड़े कंसाइज ही बने। अब मिस्टेक कॉमनली मेड, अभी जो डायनेमिक बिलीवर ने सेंटेंस डाला था उसमें क्या हो गया, अब गुड इज इंपॉर्टेंट जैसा हो गया वो सेंटेंस। राइटिंग टू शॉर्ट, मतलब ज्यादा भी शॉर्ट करके वेग सेंटेंसेस बना अच्छा नहीं दिखता। यूजिंग मेमोराइज्ड और प्री कंसीव्ड टेम्पलेट्स, असेसर कैन इजीली डिटेक्ट फेकनेस। अब देखो एक चीज है, ऐसा कहीं पे भी वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के इंस्ट्रक्शन में या किसी असेसर ने नहीं लिखा हुआ कि जो वर्ड दिया गया है वो सेंटेंस में आना ही चाहिए। उससे आसपास या उससे रिलेटेड भी सेंटेंस बना सकते हो। असेसर जब इंस्ट्रक्शन देता है तो सुनना कभी ध्यान से, वो कहता है द सेंटेंस विच कम फर्स्ट टू योर माइंड आफ्टर सीइंग दैट वर्ड, राइट दैट सेंटेंस। सो जरूरी नहीं जो सेंटेंस आपके दिमाग में आ रहा है उसमें वो वर्ड होगा ही होगा। ठीक है। लीविंग वर्ड ब्लैंक और स्किपिंग अंडर प्रेशर इज नॉट गुड। राइटिंग ऑल सेंटेंसेस इन पास्ट और फ्यूचर टेंस, इग्नोर द प्रेजेंट। प्रेजेंट टेंस यूजुअली रिफ्लेक्ट्स एक्शन बेस्ट। ठीक है। यूजिंग जजमेंटल और हार्श ओपिनियन स्पेशली फॉर नेगेटिव वर्ड्स, अवॉइड कंट्रोवर्शियल व्यूज और क्रिटिसिज्म। अब ये एक और इंपॉर्टेंट है, वहां पे तुमको अपना कोई पॉलिटिकल ओपिनियन नहीं देने जाना है, चाहे वो जीडी हो, चाहे वो कोई साइक टेस्ट हो। वहां पे आपका पॉलिटिकल ओपिनियन या आपके सोच विचार या आपकी धारा आपको नहीं देनी है। इससे एक बहुत गलत इंप्रेशन पड़ सकता है। ठीक है। प्रिपरेशन कैसे करनी है अब बैठ की, देखो भाई तुम्हारे पास 60 शब्द है। ठीक है। 60 से 100 शब्द रोज के देख लो, प्रिपेयर कर लो। क्योंकि देखो एक सेंटेंस जो है, अगर तुमने 60 सेंटेंसेस भी प्रिपेयर करे तो उसमें बहुत सारे तुम्हारे वर्ड्स प्रिपेयर हो जाते हैं। स्टॉप वॉच का इस्तेमाल करो, रियल टेस्ट कंडीशंस को एक बार ट्राई करो। ठीक है। एनालाइज करो सेंटेंस खुद से कि एक्शन ओरिएंटेशन है क्या, रियलिटी में फिट कर रहा है क्या, ओएल की रिफ्लेक्शन हो रही है क्या, थोड़ी बहुत भी। लैंग्वेज क्वालिटी कैसी है, पॉजिटिविटी बनी हुई है, टीचर मेरे से फीडबैक भी ले लो। अपडेट योर कंटेंट विद न्यू स्कीम्स, वो वो तुम्हारे लिए नहीं है, छोड़ो। ठीक है। तो वैट में ये सब था। अभी वैट में कुछ भी डाउट हो पूछो।
8 से 15 रहता है रफ, मेरे को भी आज से समझ नहीं आया, 8 से 15 सेकंड्स रहते हैं। और भाई लाइक जैसे कि अगर सारे सेंटेंस मतलब पॉजिटिव तो बनते हैं मेरे, ठीक है, बट किसी हुँ, किसी में ऐसा हो जाता है कि लाइक मैं ना जैसे वर्ड आ गया सक्सेस, ट्रियम्फ, विक्ट्री, तो मैं हुँ। अगर पॉजिटिव वर्ड आएगा तो मैं उसमें ना अगर 20 वर्ड आ गए तो मैं 20 बार इन्हीं वर्ड्स को यूज कर लेता हूँ उनके एंड में कि कंसिस्टेंसी लीड्स टू ट्रियम्फ, टीम वर्क लीड्स टू विक्ट्री, और ना, कंसिस्टेंट ऐसे मत कर। हार्ट्स। अच्छा अच्छा। मतलब ज़्यादा मत कर, 1-2 इसमें कर लिया हाँ। ठीक है। अगर तू हम्म, लगातार ऐसे कुछ 10 सेंटेंस दिख गया सर को, उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ये हाँ झोल वही है, तो। समझ गया। ठीक है? अब व्हाट इज़ एसआरटी? अब एसआरटी पे आते हैं, किसी को डाउट है हरिओम? सर मेरे साथ भी यही दिक्कत है कि एक सेंटेंस रिपीट हो जाता है, जैसे कंसिस्टेंसी हो गया, थोड़ा बहुत टाइम मैनेजमेंट, मेडिटेशन, ये सब करके कुछ। एक आध इसमें हो रहा है तब ठीक है, अगर तुम 2-3 से ज़्यादा सेंटेंस में रिपीटेशन कर रहे हो तो वो फिर असेसर को पता लग जाता है। क्योंकि देखो तुमको तुम्हारी क्रिएटिविटी भी जज हो रही है वहाँ पे। क्रिएटिविटी क्या कहती है? क्रिएटिविटी ये होती है कि आप कितना अलग-अलग रिस्पॉन्स दे सकते हो। अगर एक ही शब्द भी दे दिया 2 बार तो उसमें भी कितनी कैसे अलग रिस्पॉन्ड कर सकते हो, ठीक है? और 10+2 में तो ज़्यादा क्रिएटिविटी के लिए ढूँढते हैं क्योंकि उनको पता है रियल लाइफ एस्पेक्ट इनमें कम है, ठीक है? तो उनमें ज़्यादा क्रिएटिविटी के लिए इंक्लाइंड होते हैं, असेसर। अब सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है? होप सबके डाउट हो गए क्लियर वैट में? बा बाकी भी रिस्पॉन्ड कर दो थम्स अप एंड ऑल। ओके, सो अब हम बात करते हैं एसआरटी की। अब एसआरटी क्या है? सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। सबसे बेस्ट टेस्ट लगता है मेरे को। बस ऐसा है कि टाइम कंस्ट्रेंट ही इसको सबको डुबाने के लिए बना है, ठीक है? अब यहाँ पे आपको 60 रियल लाइफ सिचुएशन मिलती है जिनको आपको रिस्पॉन्ड करना होता है। ये ऐसे डिजाइन किया है ताकि आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, मेंटल अलर्टनेस, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ ऑफिसर लाइक क्वालिटीज को असेस करा जा सके। अब यहाँ पे आपके पास 60 सिचुएशन होती है, 30 मिनट होते हैं। आपको क्या करना है? एक लॉजिकल, क्विक, पॉजिटिव रिएक्शन लिखना है टू एज मेनी एज सिचुएशंस पॉसिबल। टारगेट हमेशा 40 के ऊपर ही रखो, 40-50, ठीक है? कुछ-कुछ लोग तो आजकल 60 भी कर दे रहे हैं, ठीक है? तो बहुत कॉम्पिटिशन बढ़ चुका है, आपको अपना जो अमाउंट ऑफ एसआरटीज़ यू आर अटेम्प्टिंग यू हैव टू इंक्रीज़ इट एंड ये इसको इंक्रीज़ करने का एक ही तरीका है दैट इज़ प्रैक्टिस, ओके? अब एसआरटी का पर्पस क्या है? रिएक्ट अंडर टाइम प्रेशर है तो रिएक्शन तुम्हारा जो रियल लाइफ रिएक्शन होता है वही निकल के आता है। सॉल्व डेली लाइफ और क्रिटिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है? डिस्प्ले लीडरशिप, करेज एंड रिस्पांसिबिलिटी, हैंडल मोरल, पर्सनल, सोशल एंड प्रोफेशनल चैलेंजेस। देखो मोरल चैलेंज भी रहते हैं कभी-कभार कि ऐसा था एक बार कि बच्चों ने प्लान किया है कि हॉस्टल डायरेक्टर उनको तंग कर रहा है तो उसको पीटना है, तो फिर उसको कैसे हैंडल करोगे? पर्सनल होगा कुछ, फिर सोशल होगा, प्रोफेशनल होगा कि तुम्हारे ऑफिस में कुछ-कुछ ऐसा हो गया एंड ऑल। तो बहुत सारी सिचुएशन में आपको डाल के चेक कर लिया जाता है कि हर सिचुएशन में कैसे आप रिएक्ट कर रहे हो। साइकोलॉजिस्ट डिकोड्स योर नेचुरल पर्सनैलिटी ट्रेट्स फ्रॉम योर रिस्पॉन्सेज और सही में एसआरटी में सबसे ज़्यादा पता लगता है, देखो हर टेस्ट में पता लगता है पर एसआरटी में टाइम कंस्ट्रेंट भी अच्छा खासा होता है और बंदा रिस्पॉन्ड भी वैसे करता है। अब हाउ टू राइट एसआरटी रिएक्शन, तो रिस्पॉन्सेज सबसे पहले तो शॉर्ट, क्लियर और टू द पॉइंट होने चाहिए क्योंकि तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम है नहीं। नो नीड फॉर ग्रामेटिकली परफेक्ट और लॉन्ग सेंटेंसेस, एक कहानी नहीं लिखनी है, पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। फोकस ऑन एक्शन और कंप्लीशन। अब कंप्लीशन में यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा हाइलाइट करता हूँ। अब हाइलाइट में क्यों करता हूँ कि अभी आपने एक सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट पढ़ी होगी, मे बी पढ़ी हो, ना पढ़ी हो, दैट आप जो है अपने पापा को लेने के लिए स्टेशन पे गए हो, आपके पापा जो है पोस्टिंग से वापस आ रहे हैं और तभी आप देखते हो कि अ, एक ट्रेन के एम्यूनेशन डब्बे में आग लगी है, तो आपका क्या रिस्पॉन्स होगा? तो इसमें कैंडिडेट्स क्या करते हैं, आरपीएफ को कॉल कर देते हैं, फायर ब्रिगेड बुला लेते हैं, लोगों को इवैक्यूएट करा लेते हैं, सब करते हैं और आखिरी में जिस काम के लिए हर एसआरटी में देख लेना एक काम आपको स्टार्टिंग में असाइन हो चुका था। यहाँ पे आपको एक काम असाइन हो चुका था कि आपको अपने पापा को लाने गए हो, तो पापा को कुछ-कुछ एसआरटी में लोग लेके ही नहीं आते वापस। आप आग बुझा देते हो, लोगों को बचा लेते हो, आपको लगता है आप बन गए हीरो, बट पूरा रिएक्शन कंप्लीट करना इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है? तुम अब एक और चीज़, जिस सीक्वेंस में तुम लिख रहे हो, वो सीक्वेंस तुमको एकदम ध्यान से लिखना है क्योंकि जो सीक्वेंस में लिख रहे हो उसी में तुम एक्शन करोगे। तो कैसे? सबसे पहले आप अगर लोगों को इवैक्यूएट कराने का लिख रहे हो, तो आप लोग इवैक्यूएट कराओगे। एट द सेम मोमेंट अगर आप ऐसा लिख देते हो, तो एट द सेम मोमेंट कॉल फायर ब्रिगेड एंड एम्बुलेंस और इमरजेंसी नंबर्स, तो वो भी चलेगा। आरपीएफ को इन्फॉर्म कर दो, ठीक है? लोगों को इवैक्यूएट कर लो क्योंकि देखो इवैक्यूएशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको पहले लिखना पड़ेगा क्योंकि एम्यूनेशन डब्बे में अगर आग लग जाए, ठीक है? तो वो फटने के चांसेस होते हैं और उसका जो एरिया जो वो कवर करेगा वो बहुत हाई है, ठीक है? वल्नरेबल एरिया। इसलिए इवैक्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें तुम्हारे देखो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़ और बाकी बहुत सारी चीज़ें जो है एक बारी में असेस हो जाती है, ठीक है? यूज़ पास्ट और प्रेजेंट टेंस प्रेफरेबली प्रेजेंट, ओके? ईच रिस्पॉन्स मस्ट कंक्लूड द सिचुएशन। मैंने जैसे बताया हर रिस्पॉन्स में सिचुएशन कंक्लूड होनी चाहिए। सिचुएशन यहाँ लिखिए, ही सॉ टू पीपल फाइटिंग ऑन द स्ट्रीट, ही वेंट देयर, राइट, ही स्टॉप्ड देम कामली, रिज़ॉल्व्ड द इश्यू एंड यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं, ठीक है? इफ भी इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है? ठीक है, यहाँ पे भी खत्म कर दिया तो चलेगा, ठीक है? हाँ, अब एसआरटी में
अजम्पशन पे बहुत खेल रहे थे। अजम्पशन जितनी पॉजिटिव अजम्पशन कर सको उतना अच्छा है। क्यों? देखो, अब मैं एक एसआरटी का एग्जांपल देता हूँ। देखो, एसआरटी को मैं एग्जांपल के थ्रू ही समझाऊँगा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो एक एसआरटी है जिसमें एक बंदा है, आपने जो है गलत ट्रेन बोर्ड कर ली और आपको अभी पता चल रहा है कि आपने गलत ट्रेन बोर्ड कर ली, ठीक है? हाँ, सॉरी, ऐसा था एसआरटी, यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली एंड यू फाइंड दैट यू हैव बोर्डेड द रॉन्ग ट्रेन, ठीक है? अब इस सिचुएशन में कहीं पे भी नहीं लिखा है कि ट्रेन चल चुकी है स्टेशन से, ठीक है? वो सिचुएशन जो जैसे लिखी थी उसमें कहीं पे भी नहीं ऐसा मेंशन था कि ट्रेन स्टेशन से चल चुकी है। बट कैंडिडेट्स क्या करते हैं, विल गो टू द नेक्स्ट स्टेशन एंड देन बुक अ न्यू टिकट, ये वो। फिर उससे क्या हो जाता है कि ठीक है, अच्छा बना रहे हो बट आप वैसे क्यों नहीं सोच पाए, पॉज़िटिव क्यों नहीं सोच पाए? मैंने खुद ने इसमें क्या सोचा था कि मैंने पॉज़िटिव सोचा था। कैसे? कि आई विल डिबोर्ड द ट्रेन टू द ऑन द नेक्स्ट स्टेशन एंड टेक माय करेक्ट ट्रेन। मतलब मैंने क्या अपने बैक ऑफ द माइंड अज़्यूम कर लिया कि जहाँ जिस रूट पे मेरी ट्रेन जाने वाली है उसी सेम रूट पे जाने वाली ट्रेन पे मैं बैठा था, तो अगले ही स्टेशन पे मैंने चेंज कर ली। अब कुछ-कुछ लोग होते हैं वो सोचते हैं कि नहीं, अब एक बार मैंने छोड़ चलेगी तो चलेगी, अब मेरे को वो चढ़ने का मौका ही नहीं मिलेगा उस ट्रेन में। समझे? इससे पता लगता है कि असम्पशन पे कितना बड़ा गेम है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में। तो ट्राई करो कि सबसे पॉजिटिव असम्पशन क्या हो सकती है। अब ऐसा नहीं कि बहुत ही अनरियलिस्टिक पॉजिटिव असम्पशन कर रहे हो कि लिखा हुआ है कि डेड बॉडी है एसआरटी में सिचुएशन में और आप बोल रहे हो कि नहीं, बाद में पता लगा कि वो डेड बॉडी है ही नहीं, वो आदमी मजाक कर रहा था। तो वैसा नहीं करना है, समझे? अब गोल्डन रूल्स फॉर इफेक्टिव एसआरटी राइटिंग, assumption framing, always assume situation positively, जैसे मैंने बताया, do not imagine extreme unrealistic dangers unless clearly stated। जब तक क्लियरली बताया नहीं गया है कि कोई डेंजर है तब तक मत लो। अभी इसका एग्जांपल मैं देता हूँ। अभी यू आर गोइंग फ्रॉम अ डार्क रोड, ऐसा कुछ था, ठीक है? उसमें लोग सोचते हैं कि वहाँ पे गुंडेगर्दी होगी या ऐसा कुछ होगा। भाई सिर्फ वहाँ पे लिखा है कि डार्क रोड है, आप डार्क रोड से जा रहे हो। आप सिंपल आप क्या लिख सकते हो? गो थ्रू दैट डार्क रोड, हैव द करेज एंड गो थ्रू, ऐसा कुछ लिख सकते हो ना। वहाँ पे लोग डाल देंगे गुंडेगर्दी से बचने के लिए आप अपना हथियार रेडी रख लेते हो, आप एक स्टिक उठा लेते हो एंड ऑल, ठीक है? वो सब नहीं, ठीक है? सिंपल बस बोला गया था वहाँ पे कि डार्क डार्क है तो आराम से जाओगे आप। टास्क कंप्लीशन, इंश्योर योर रिस्पॉन्स कंप्लीट्स द टास्क, लीविंग इट ओपन एंडेड शोज़ लैक ऑफ इनिशिएटिव और प्लानिंग। समझ गए क्यों इंपॉर्टेंट है अच्छे से कंक्लूड करना? कंसाइजनेस इज की, 1-2 लाइन per reaction is sufficient, do not write long stories, you wouldn't have time. Keep reaction practical, be realistic, avoid heroic or over smart answers that lack feasibility। जैसे मैंने बताया 10 आतंकवादियों पे तुम अकेले चढ़ गए, ऐसा नहीं। अब theme covered in SRT, you may face situation related to family responsibilities, accident and emergency, time management, crisis during travel or college, ethical, moral dilemmas, financial or social issues, team college project situation, leadership opportunities, patriotism and duty, stressful or confusing moments। ओके, समझ गए? समझ गए? अब रिएक्शन में आपके OLQs कैसे दिखते हैं? इनिशिएटिव, ठीक है? तो कहीं पे कुछ हुआ होगा तो ही इमीडिएटली गैदर्ड पीपल एंड स्टार्टेड फर्स्ट एड। करेज, जैसे ही कोई बच्चा डूब रहा है आप सबसे पहले कूद गए बिना सोचे समझे। रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही इन्फॉर्म द अथॉरिटी, अथॉरिटी को जब इन्फॉर्म कर रहे हो कोई गलत चीज हुई है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखती है। इफेक्टिव इंटेलिजेंस, ही यूज अ रोप टू ब्रिंग द अनकॉन्शियस मैन आउट, तो कैसे आप चीजों का इस्तेमाल कर रहे हो रिसोर्सेज का। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, ही स्प्लिट द ग्रुप एंड सेंट हाफ फॉर हेल्प, ऐसा कुछ, ठीक है? ये मतलब कहाँ पे इस्तेमाल होगा मेरे को ये नहीं पता स्पेसिफिकली बट हो सकता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, ही टुक चार्ज एंड मैनेज द क्राउड एफिशिएंटली, ऐसा कुछ, ठीक है? अब कॉमन मिस्टेक्स क्या अवॉइड करनी है? लीव रिएक्शन इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट नहीं रखने। राइट फिलोसॉफिकल और वॉक रिस्पॉन्सेज, तो कुछ गलत या मीनिंग में गलत हो रहे रिस्पॉन्स वैसे नहीं लिखने। यूज ओवरली ड्रामेटिक और अनरियलिस्टिक रिस्पॉन्सेज लाइक ही अलोन फॉट द 10 टेररिस्ट, एक या दो है तो ठीक है। 10 ओवर यूज आर्म फोर्सेज इन आंसर, बेमतलब का आर्म फोर्सेज लाना। किसी की पर्स चोरी होगी, आप बोल रहे हो कि आप एक फौजी बंदा था, वो जो है फौज में था वो भाग के लेके आ गया। ऐसे भी मैंने देखे हैं, मतलब मेरे को पता है तुम इतने गधे नहीं हो कि तुम ऐसा कुछ इस्तेमाल करोगे बट बता रहा हूँ तभी भी। कॉपी रिस्पॉन्सेज फ्रॉम अदर्स और बुक वर्ड फॉर वर्ड रिफ्लेक्ट, ओके? तो कॉपी मत करो किसी की भी रिस्पॉन्सेज, ठीक है? किसी भी रिस्पॉन्स में ऐसा मत दिखने दो कि आप जो है, अबे यार, रिफ्लेक्ट फियर, हेजिटेशन और कंफ्यूजन अनलेस द सिचुएशन डिमांड्स इट। तो तब तक अपना फियर, हेजिटेशन, कंफ्यूजन नहीं दिखाना जब तक आपको सिचुएशन डिमांड नहीं कर रही, और वैसा करती भी नहीं है, इतना कोई बेकार सिचुएशन आती नहीं। टेक एक्सट्रीम और रिवेंजफुल एक्शंस, ही बीट अप द थीफ। अब देखो, लॉस को कभी अपने हाथ में मत लेना एक्शंस में, ठीक है? हाँ, अगर उसको रोकने के लिए किसी हद तक आपको थोड़ा बहुत करना पड़ रहा है तो वो दिखाओ, बट बाद में बताओ भी कि अथॉरिटीज को तुमने कर दिया उसको सबमिट, ऐसा, ठीक है? ओके, सो एसआरटी में कोई भी डाउट है ओपनली पूछो। बोल हरिओम। तो ये एसआरटी होती है जैसे कि मतलब यू एंटर्ड अ रूम एंड saw a snake sitting on a bed and also the same bed your younger brother sleeping, what you do? Without disturbing brother, uh, trap the snake and leave it in the jungle.
तो मैं मेरा मतलब है मैंने क्या एसआरटी में स्नेक को मार दिया था। अरे क्यों मारा भाई? हिंसा नहीं दिखानी। अच्छा ठीक है। और एक और होती है कि मतलब कि वो यू सार स्नेक इन सिनेमा हॉल। क्या? सिनेमा हॉल में देख लिया जैसे किसी के पैर के नीचे हो तो किसी के तो पैर के नीचे हो? मतलब सिनेमा हॉल में आपके पैर के नीचे ही मान लो तो क्या करोगे? अलर्ट, अलर्ट होगा, काम रहूंगा, गेट अलर्ट, स्टे काम, grab grab the snake in a proper technique and close it in some थैली और कुछ भी मेंशन कर सकता है। कभी भी मारना एक सॉल्यूशन नहीं है। देख, मारना कब सॉल्यूशन हो सकता है? कभी भी नहीं। हर सिचुएशन से तू निकल सकता है ऐसे ही, जब तक मेंशन नहीं करा गया कि वो आप पे अटैक कर रहा है। अब कैसा समझ ले, अब ऐसी सिचुएशन तो आती नहीं, अस अ लायन अगर कोई शेर तेरे ऊपर चढ़ गया, तब वैसी सिचुएशन में तू उसको हैंडल नहीं कर सकता, समझा? सांप ऐसी चीज है, वो हैंडल करी जा सकती है। तो बाकी भैया सांप को पकड़ने में इतना नहीं आता यार अगर रियल लाइफ में। तेरे को रियल लाइफ में आता नहीं आता, वहां पे तेरे को ऐसा सर सांप ला के थोड़ा ना देगा कि ले पकड़ के दिखा मेरे को तू। या फिर ये बोल सकते हैं कि लाइक रेस्क्यू टीम को बुलाया उसने एंड उससे पकड़वा दिया। वो कर सकते हो, बट देखो इतना करेज तो तुमको दिखाना पड़ेगा। ये बहुत लो लेवल ऑफ करेज है, देखा जाए अगर आपको आर्म फोर्सेज में जाना है तो। भाई सांप पकड़ना तो बहुत डेंजर चीज है। डेंजर चीज नहीं है यार। देख, तेरे को जब तू सुन, इतनी हम्म, अगर डेंजर चीज होती ना, सुन, जो जितने भी कैंप होते हैं एनडीए के, एनडीए में जो हाँ, यंग कैडेट्स हैं, वो जहाँ पे सोते हैं उनसे कभी पूछना, ठीक है? तो वहाँ पे वो कोई 5 स्टार होटल नहीं रहता कैंप में, वो जंगलों में रहते हैं और वहाँ पे सांप बिच्छू सब कुछ निकलता है। ऐसा भी होता है कि कैडेट्स के ऊपर तक पहुंच जाता है सांप, और कभी कभार किसी की किस्मत खराब रहती है तो उन्हें काट भी लेता है, समझे? हम्म, तो ये वेरी लो लेवल ऑफ करेज है, ठीक है? मतलब कम करेज लगता है ऐसी चीजों को हैंडल करने में। ठीक है, अगर अभी नहीं है आप में इतना करेज कि आप रियल लाइफ में कर सको, कम से कम जो आदमी बोलता है उससे थोड़ा कम करता है, तो एटलीस्ट बोलो तो सही, एटलीस्ट लिखने में तो करो उसे, समझे? भैया अगर मतलब बड़ा सांप दे दिया जैसे ब्लैक कोबरा सांप दे दिया ऐसा कुछ अरे सांप नहीं, दे देता तो? तेरे को नहीं देगा। और भाई, हर स्नेक को हैंडल करना इज अ टैलेंट, मतलब कर सकता है। अगर हाँ ऐसा बोला कि पाइथन या एनाकोंडा है वहां पे, सो एनाकोंडा ऐसी चीज है जिसे हैंडल करना लाइक वो ह्यूमन को निकल लेता है, तो उसमें तुम कह सकते हो कि वन विभाग को आप इन्वॉल्व कर सकते हो, ठीक है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर सकते हो, बट बाकी जो सांप है उसमें तो ऐसा कुछ सीन नहीं है, ठीक है? फिर एक और एसआरटी में डाउट था जैसे कि मतलब एक क्लास के बंदे हैं वो मतलब टीचर की कंप्लेन करने के लिए प्रिंसिपल रूम में जा रहे हैं और आपको भी एनकरेज कर रहे हैं कि आप भी साथ में चलो बट और आपने मना कर दिया और उन्होंने आपसे बात करनी छोड़ दी वो आपकी बेस्ट फ्रेंड है। देख, ये पहले से लिखा है सिचुएशन में कि आपने मना कर दिया। ये लिखा हुआ आपने आपने आपके मना करने पर वो आपसे बात करना छोड़ दिए। हम्म, तो एक्सप्लेन देम द सिचुएशन, हाउ इट वुड नॉट हैव बीन गॉन राइट विद देम, एंड देन आफ्टर हैविंग कन्वर्सेशन सिचुएशन रिजॉल्व, ऐसे नॉर्मल दिखाओ, ठीक है? और अगर ऐसा रहता तेरे से पूछा होता कि देख, ऐसा कभी कभार तेरे को सिचुएशन में डाल देंगे जहाँ पे तेरे दोस्त तेरे को बंक मारने बोल रहे हैं और तेरे को देख, यहाँ पे तेरे को सोशल अडेप्टेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में ऐसे बैरियर ला देंगे कि क्या करो। तो फिर उसमें क्या करना है, पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ध्यान देना है। योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज यू शुड बी इन स्कूल, तो वो करना है। और सोशल अडेप्टेबिलिटी को टैकल करने के लिए एक ऐसा लिखना है, कन्विंस फ्रेंड्स दैट इट वुड नॉट बी राइट, एंड देन प्लान फॉर इवनिंग इवनिंग हैंग आउट और समथिंग लाइक ऐसा कर सकते हैं टीचर से बात करा के सॉल्व आउट करते हैं मतलब जिस टीचर कंप्लेन कराना चाह रहे थे मिसअंडरस्टैंडिंग कर दी दैट। सॉल्व। ओ, नहीं भाई खुद टीचर ही का बात क्या? कर लेंगे ना। बेस्ट फ्रेंड है वो अपना, तो उससे खुद बात कर लो यार, है ना। और टीचर का क्या, टीचर का सीन है क्या? मेरे को लगा हाँ बंक मतलब मारने टीचर की की बात कर रहा है। कंप्लेन टीचर का टीचर सीन की, है। हाँ, तो जैसे मैंने बताया वो वार्डन वाला सीन, वैसे ये टीचर डाल दिया यहाँ पे। अब टीचर में क्या होता है, ठीक है तुम्हारा तो क्या टीचर गलत है या बच्चा गलत है? लिख नहीं रखा उसने बस कंप्लेन करने जा रहा है। ओके, तो अगर तेरा गुड फ्रेंड है तो इन्फॉर्म द एचओडी, गेट द थिंग सॉल्व, ऐसे करके लिख दो, ठीक है? क्योंकि कुछ ना कुछ इशू होगा तभी तो तुम्हारा फ्रेंड एड्रेस कर रहा है। पर ऐसा नहीं करना कि टीचर को पीट देना या टीचर को बदतमीजी करना एंड ऑल। सिंपल हायर अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करो और खत्म करो। और जरूरी नहीं है तुम्हारा एसआरटी वेरी वेरी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। कुछ कुछ सिचुएशन डिमांड करती है एक लॉन्ग आंसर, कुछ कुछ डिमांड करती है एक शॉर्ट आंसर। जैसे वो अंधेरे से जाने वाला जो एसआरटी है वो बहुत शॉर्ट है, और जो बाकी कुछ कुछ एसआरटीज होती है, जैसे एक एसआरटी आएगी तेरे को कि तेरा बैग जो है ट्रेन से तू ट्रैवल कर रहा था, तेरा बैग गुम गया और तेरी कल एसएसबी है। अब देख, इसमें भी तेरा पॉजिटिव अजम्पशन कितना हो सकता है? कुछ कुछ बोलेंगे कि आरपीएफ को इन्फॉर्म किया, आरपीएफ ने मेरे को अगले दिन तक ढूंढ के दे दिया, ठीक है? तो ऐसा भी हो सकता है। कुछ कुछ बोलेंगे कि नहीं मिला बैग, रिपोर्ट कर दिया मैं और मैंने मेल डाल दिया एसएसबी वालों को कि मेरा एसएसबी पोस्टपोन करा दो कि क्योंकि मेरा बैग चोरी हो गया, ये वो, ठीक है?
इसमें ऐसा कर सकता है, एनओ से लेके चला जाएगा आरपीएफ से और दे देगा एसएसबी इंटरव्यू। हाँ वो चलेगा, बट ट्राई करो अगर मतलब ऐसा स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है कि तुम्हारा बैग मिल ही नहीं रहा है बिल्कुल, अगर ऐसा मेंशन नहीं करा है आरपीएफ को इन्फॉर्म करने के बावजूद, ट्राई करो कि आरपीएफ को इन्फॉर्म करा और आरपीएफ ने एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन करके आरपीएफ वालों को तूने अपनी सिचुएशन बताई कि तेरा इंटरव्यू है कल, तो उन्होंने रैपिड एक्शन लेके तेरा बैग जल्दी से तेरे को दिलवा दिया। ठीक है, ठीक है भैया। और कुछ? You, if you feel, you can counter me also if you feel that any of my thought is not like aligning with what is required in SLP. ओके, एसडीटी का किस किसने करा जो मैंने टास्क दिया था? मैंने किया भाई, डन हो गया पूरा। ठीक है, बाकी लोग भी करो। देखो मैं एसडीटी का भी डिस्कशन कर देता हूँ, ठीक है। अब एसडीटी पे आते हैं, अगर एसआरटी का सारा हो गया आपका सब क्लियर। कर दिया भैया स्टेट। तो एसडीटी इज सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। मैंने बताया कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इज द की। सो एसडीटी के लिए सबसे ज्यादा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत होती है। अब जब भी एसडीटी लिखते हो हमेशा याद रखना, देखो तुमको पॉइंट वाइज नहीं लिखनी एसडीटी, पहली बात सेंटेंस के फॉर्म में लिखनी है, बट सेंटेंस में तुम्हारे पॉइंट्स रिफ्लेक्ट होने चाहिए। और ठीक है, अब कभी भी एसडीटी सिर्फ पॉजिटिव इससे मत लिखो, एक या दो नेगेटिव चीजें जोड़ो, बट कैसे जोड़नी वो नेगेटिव चीजें कि वो ज्यादा भी नेगेटिव ना हो, इनडायरेक्टली पॉजिटिव हो, और उसको इंप्रूव करने के लिए तुम क्या कर रहे हो वो लिखा हो। ठीक है, समझे? कभी भी इंटरव्यू में भी, जब मैं इंटरव्यू की बात करूंगा तो जब भी नेगेटिव क्वालिटी पूछता है सर, तुम जब नेगेटिव क्वालिटी बताते हो तो उसको इंप्रूव करने के लिए क्या कर रहे हो वो भी बताओ, और इंप्रूव करने के लिए जो भी कर रहे हो वो सही में जिंदगी में कर रहे होने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि क्योंकि वो पूछेगा कि कैसे आप इंप्रूव कर रहे हो, तो आपको बताना चाहिए, बताने के लिए होना चाहिए। ठीक है, हाँ हरिओम बोल। भैया जैसे मतलब एसटीटी में एक नेगेटिव क्वालिटी मेंशन कर रखी है, बट उसका रीजन भी देना है कि कैसे इंप्रूव कर रहा हूँ, हाँ लिख सकता है तू कैसे इंप्रूव कर रहा हो। या फिर उसमें लिख दे जिसमें एक क्वेश्चन होता है ना, व्हाट वेयर यू वांट टू सी यू आफ्टर 5 इयर्स, ऐसा कुछ। हाँ वो उसमें लिख सकते हो। हाँ हर इसमें मत लिखो, उसमें लिख दो। हाँ विनय बोल। तो हाँ तो वो करना है, क्योंकि वहाँ पे असेसर देखते हैं कि ऐसे ही बना रहे हैं ताकि पॉजिटिव पॉइंट मिल जाए नेगेटिव में भी, तो वो चेक करने के लिए वो एग्जांपल पूछते हैं, तो वो आपको देने आने चाहिए। भाई माइनर माइनर मतलब कैसे? विनय तो रिकॉर्डिंग स्टॉप कर सकता है।